केंद्रीय राज्य मंत्री और सेना के पूर्व प्रमुख वीके सिंह का बड़ा बयान, नहीं पसंद स्कीम तो सेना में ना हो शामिल। सेना का साफ संदेश, अग्निपथ स्कीम किसी हालत में नहीं होगा वापस, तोड़फोड़ या आगजनी करने पर एफआईआर हुई तो नहीं मिलेगा मौका। भारत बंद का बिहार में दिख रहा मिला जुला असर, पटना में प्रदर्शन तो कई जिलों में स्थिति सामान्य, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 12,781 नए केस आए सामने। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की मौत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना जबरन सैनिकों की भर्ती नहीं कराती, उम्मीदवार अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकते हैं। वीके सिंह ने कहा कि सेना में शामिल होना स्वैच्छिक है और मजबूरी नहीं है। यदि कोई इच्छुक शामिल होना चाहता है तो हो, लेकिन अगर आपको यह भर्ती या ये अग्निपथ योजना पसंद नहीं तो सेना में भर्ती ना हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोजगार का साधन नहीं है, सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है, वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती चीज की मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध तेजी से हो रहा है। इस बीच इस विरोध को देखते हुए सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ कर दिया कि इस योजना में इसको खत्म नहीं किया जा रहा है। अग्निपथ योजना पर सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि सेना में यह सुधार लंबे समय से लंबित था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह योजना किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होने के लिए सबसे पहली जरूरत अनुशासन की होती है, इसलिए युवाओं को शांत होकर योजना को समझनी चाहिए। डिटेल्स करने में समय चाहिए, ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। चलिए, और एक बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां आपको बता देते हैं कि कोरोना ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़ ली है। बड़ी खबर, जहां पिछले 24 घंटों में 12,781 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना से पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की जानें चली गई हैं, यानी कि 18 लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि 46,000 एक्टिव मरीज हो गए हैं। तो कोरोना की रफ्तार अब बेहद स्पीड में बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो 46,000 से ज़्यादा जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या हो गई है। और ऐसे में बीते 24 घंटे में 12,000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं सामने, यानी कि 12,781 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है और एक बार फिर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को पालन करने की ज़रूरत है। तो बड़ी खबर, जहां कोरोना से पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की मौत, तो वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या 46,000 हो गई है। चलिए अगली खबर करते हैं, जहां पर गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। इस जनता दर्शन में दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारण का आदेश दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी और संबंधित विभागों के अधिकारी जनता दरबार में मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनिट के सभापति सुरेश गंगवार ने वरुण गांधी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी अपना दायरा ना भूले और दायरे से बाहर ना आए, वरना उनका व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वरुण गांधी भाजपा की सीमा ना लांघे, वह भाजपा के बैनर पर ही चुने गए हैं। बड़े स्तर का मामला है, ये ऊपर केंद्र का मामला है। अब मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के बैनर पे वो निर्वाचित हुए हैं, उन्हें अपना दायरा नहीं भूलना चाहिए, दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो दायरे से बाहर निकला है निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ है। मैं पुनः उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, भाजपा की जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन न करें। देश के कई हिस्सों में भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो अलीगढ़ में एएमयू के वाइस चांसलर ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया और विपक्षियों पर उन्होंने निशाना साधा है। वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने भारत सरकार का सराहनीय कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवा किसी के बहकावे में ना पड़े, क्योंकि योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। जितने यूथ हैं इनसे कहूँगा कि ये बेकार में प्रोपेगेंडा में ना पड़े और ये जो स्कीम बनाई है ये आपके फ़ायदे के लिए बनाई है और इसमें शामिल हों और देखें, इसके फ़ायदे उठाएं। और अब जो है सरकार ने जो है वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसमें जो अग्निवीर हैं उनके लिए 10% जॉब्स भी रिजर्व कर दिए हैं। तो इस स्कीम का पूरी तरह से फायदा उठाएं और प्रोपेगेंडा में न जाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, एक तो ये बताइए कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, फिलहाल अलीगढ़ में क्या कुछ स्थिति है? देखिए, हम आपको बता दें, देखिए अलीगढ़ में जो है थाना टप्पल क्षेत्र में जो है शुक्रवार को बवाल हुआ था। उसके बाद में चौकी को पकड़ी गई, पुलिस की कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस फोर्स और पीएससी तैनात कर दी गई थी। लगातार एसएसपी और डीएम और जिले के उच्च अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनको हिदायत दे रहे हैं कि अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें, वो कार्रवाई होने से बचे। तो वहीं इस पूरे मामले में अभी तक जो शनिवार को जो है पुलिस टीमों द्वारा जो है प्रदर्शनकारी थे उनको जो 35 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और कुछ लोगों को कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, कुछ लोगों को हिरासत लेकर पुलिस टीमों द्वारा पूछताछ की जा रही है। तो वहीं लगातार एसएसपी और डीएम लगातार क्षेत्र के भ्रमण पर लगे हुए हैं। बारी तादाद में चप्पे पर पीएससी और पुलिस को तैनात कर दी गई है, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम है फिलहाल। जी अजय, अब तो वाइस चांसलर जो है एएमयू के, वो भी अब छात्रों से ये अपील कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में वो ना आए। जी 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 लगातार डीएमएसएसपी जो है भ्रमण कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र का और वो उनके अभिभावकों को बातचीत करने के दौरान समझा रहे हैं कि अपने बच्चों को जो घर से बाहर नहीं निकलने दो और अफवाहों को जो सोशल मीडिया पर बात फैल रही है उनसे उनको बचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अलीगढ़ में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है और इस योजना को लेकर एएमयू के वाइस चांसलर ने भी बच्चों से, स्टूडेंट से ये अपील की है कि बहकावों में ना आए और ये योजना उन्होंने सही करार दिया है। अमरोहा के थाना सैद नगली ढक्का मोड़ पर तेज रफ्तार पिकअप और ऑटो में टक्कर हो गई, जिससे ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इधर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब चालक समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए हसनपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। सुल्तानपुर जिले से आपको बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश पर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग लीडर जयसराज यादव की संपत्ति कुर्की कर ली गई है। पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर डुग्गी बजाकर 3 करोड़ 73 लाख गैंग लीडर जयसराज यादव की संपत्ति को कुर्की किया गया है और मौके पर उप जिलाधिकारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के आदेश दिनांकित 8/6/2022 के क्रम में
थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 161/21 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 14/1 की कार्यवाही का आदेश गैंग लीडर जयसराज यादव सनाफ स्वर्गीय तुलसीराम यादव के विरुद्ध अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति जिसकी कुल कीमत 3,73,00,000 रुपए आंकी गई थी, उसको कुर्क करने का आदेश प्राप्त हुआ था। उसका अनुपालन आज प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित कराया गया है। इसके प्रशासक उप जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। उन्हीं के अधीन यह कुर्क की गई संपत्ति रहेगी। अयोध्या के कोतवाली थाना कैंट क्षेत्र के नया पुरवा में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बना रहे मजदूरों पर अचानक दीवार गिर गई, जिससे 4 मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गए। मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल जेसीबी मशीन से नाले की सफाई हो रही थी, खुदाई हो रही थी। इसी दरमियान मजदूरों पर कच्ची दीवार गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। चल रहा है, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, उसके बाद घर बन रहा है, तो दीवार थोड़ा कच्ची थी, बगल में जीबीसी मशीन चल रही है, उसी धमक से सब लोग बैठ के चाय पानी पी रहे थे, उसकी धमक की वजह से गिर गया है दीवार। 4 लोग। कहाँ के रहने वाले? नया पुरवा आर मशीन ढाल के नीचे। घरी पे। घर कहाँ है तुम्हारा? नया पुरवा में। नया पुरवा में काम चल रहा था? हाँ, रामू। तुम क्या लोगों के? हम भाई हैं। आगरा में पुलिस चौकी के समीप चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। ये बताया जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद पीआरवी के सिपाही ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर चालक और 2 कर्मचारी की जान बचाई और चौकी से पाइप लाकर आग पर काबू पाया। और अग्निपथ योजना की मुखर खिलाफत कर रहे विपक्ष को बिहार बीजेपी ने जमकर लताड़ा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने विरोध पर कहा कि कुछ पार्टियां दुश्मन देश के गोद में बैठ गई हैं और उसी देश के इशारे पर सेना की योजना को विफल करना चाह रही हैं। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार विश्व की बदलती परिस्थिति में सेना देश की सुरक्षा के आलोक में निर्णय लेती है। ऐसे में सेना के फैसले का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना इस पर मंथन कर रही थी। लगातार मंथन के बाद और अनेक देशों के इस तरह की योजनाओं का अध्ययन करने के बाद सेना ने निर्णय लिया है अग्निपथ योजना लागू करने का। ये निर्णय सेना का है, सहमति जरूर सरकार की है। सेना के निर्णय पर सवाल उठाकर विपक्ष के नेता कहीं दुश्मन देश को जाने अनजाने में मदद तो नहीं कर रहे हैं। भागलपुर में अग्निपथ योजना को लेकर आज विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद बुलाया है, जिसको लेकर सुबह से ही जिलाधिकारी सुब्रत सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम चौक चौराहे पर घूम कर जायजा ले रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने स्टेशन का भी दौरा कर वहां की सुरक्षा इंतजाम के बारे में जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कुल 2000 से ज्यादा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अधिक जानकारी के लिए अमरजीत हमारे संवाददाता भागलपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। भागलपुर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, 12:30 बजने को हैं। वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि सुबह से ही भारत बंद के आह्वान के बाद भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा जो अलर्ट है भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से कर दी गई है। साथ साथ भागलपुर के रेलवे स्टेशन, भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहे जो है वहां पर पुलिस पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। साथ ही उपद्रवियों पर भागलपुर प्रशासन की ओर से विशेष नजर रखी जा रही है और साथ साथ जो सोशल मीडिया है उन पर भी प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जा रही है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहां पर भी काफी संख्या में भारी पुलिस बल जो है वो तैनाती कर दी गई है और साथ भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारियों को भी तैनाती कर दी है। हालांकि फिलहाल जो भागलपुर की फिलहाल ये बताइए कि क्या बंद का असर देखने को मिल रहा है या फिर स्थितियां सामान्य रूप से चल रही हैं?
देखिए, बिहार बंद के बाद झारखंड में भी बंद होने का आह्वान हुआ था, उसके बाद भारत बंद का आह्वान हुआ, लेकिन भागलपुर में इसका खासा असर नहीं दिख रहा है। हालांकि जो कुछ संगठन के लोग थे 4-5 की संख्या में पहुंचे थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपना प्रदर्शन किया। सरकार की जो विरोध करना था वो करके वहां से वो चले गए, क्योंकि वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे वो समझाने में जुटी हुई थी। बहुत शुक्रिया अमरजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भागलपुर में भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। भारत बंद के मद्देनजर राजधानी पटना में भी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। आपको बता दें कि पीयू सहित भिखना पहाड़ी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं संयुक्त छात्र संगठनों ने पटना विश्वविद्यालय से विरोध प्रदर्शन निकाला। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के ये लगातार वापस लेने की मांग कर रहे थे और ये तस्वीरें पटना की, जहां पर इनके तरफ से इस योजना को वापस लेने की मांग की गई। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है और कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसको लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर है। वहीं आरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने हिंसा करने वाले प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। बंद को देखते हुए पटना जंक्शन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रेल डीआईजी राजीव रंजन ने बताया कि पूरे बिहार में स्थिति शांतिपूर्ण है। के पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है और पूरे बिहार में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। ट्रेनें चल रही हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए दिन में ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। वहीं रात में 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रेनों को चलने का निर्देश दिया गया है और कई जिलों के लोग पटना जिले में फंसे हुए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सूरत से जयनगर के लिए चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस उम्मीद की किरण बनकर पटना जंक्शन पर आई, जिससे कई यात्री अपने अपने घरों के लिए वापस हुए। मौके पर यात्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता निषेध ने। यात्री हैं जो कि कई दिनों से पटना में फंसे हुए थे, वो अब यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे। क्या नाम है आपका? उत्तम पांडे। उत्तम पांडे, कहाँ जा रहे हैं? जाना है जमुई सर, पर उतरना पड़ेगा मोकामा। अच्छा। क्योंकि हम मोकामा से कट लाइन हो जाएगी। अब जमुई, लखीसराय, झाझा, किऊल कहीं जाने के लिए कोई ट्रेन है। पटना में कितना दिन से? पटना में मेरा 1.5 साल हो गया है। अभी कितना दिन से फंसे हुए? अभी तो हम समझिए ना कि 17 तारीख से प्रोटेस्ट हो रहा है ना। मेरा कल एग्जाम था तो हमको लग रहा था कि चलो 17 तारीख को 20 तारीख को ट्रेन बंद नहीं रहेगी, पर जब आज पता चलता है तो आज तो पहले से भी ज़्यादा आज ट्रेन। क्या करते हैं जी? हम तैयारी करते बीपीएससी का। बीपीएससी जी। अब घर जा रहे हैं? जी, अब घर जा रहे हैं। अभी भी लेकिन 2 बार चेंज करना पड़ेगा? अभी 2 बार नहीं, समझिए मुझे उतरना होगा मोकामा, वहाँ से मुझे बढ़ैया से फिर लखीसराय से फिर जमुई, अब फिर जमुई से मेरे को घर जाना। उससे दिक्कत हुआ, फिर उससे क्या हम करेंगे, जो कर रहा है वही जानेगा। चलिए, तो देखिए यात्री सब हैं जो कि पटना में कई दिनों से फंसे हुए थे और अब एक उम्मीद मिली, ये ट्रेन मिली और अब यहाँ से ये लोग अपने घर जा रहे हैं। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। करेंगे हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, राजधानी के जो हालात थे वो भी आपने दिखाए और यात्रियों से भी बात की। सबसे पहला सवाल ये आपसे होगा कि क्या लगता है भारत बंद का असर राजधानी में किस हद तक देखने को मिल रहा है? तो ये पूजा भारत बंद का असर राजधानी में बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आम दिनों पे गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं उसी तरीके से चल रही हैं, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और पहले ही ये हिदायत सबको दे दी गई थी कि भारत बंद के दौरान कोई भी उग्र तरीके से प्रदर्शन नहीं करेगा। और कई जो छात्र संगठन थे वो हालांकि सड़कों पर उतरे थे। भिखना पहाड़ी की अगर बात करें तो उधर कई छात्रों भी रहते हैं, उधर रूम रेंट लेकर कई जिलों से जो छात्र पटना आते हैं वो रहते हैं उधर, और कई कोचिंग संस्थान भी उधर। तो उधर थोड़ा सुबह के समय थोड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने बलपूर्वक उन सभी को वहां से हटा दिया। कारगिल चौक तक वो लोग पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और पटना के अलग अलग इलाकों में
पूरी तरीके से यातायात भी पूरी तरीके से चालू है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी काफी संख्या में सीआरपीएफ, जीआरपी, रेलवे पुलिस, साथ ही जो पट्टा पुलिस है उनके जवानों को तैनात किया गया है। और कोई भी अगर उपद्रव मचाने की कोशिश करता है, अगर किसी तरीके की गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटने का ऑर्डर दिया गया है, कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एक सवाल निषेध आपसे, एक सवाल और लेना चाहेंगे कि जो यात्री फंसे हुए हैं फिलहाल, कई सारी ट्रेनें रद्द हैं, क्या लगता है ये सुचारू रूप से जो ट्रेन का परिचालन है कब तक शुरू होगा ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके, क्योंकि कई दिनों से यात्री फंसे हुए हैं? देखिए फिलहाल तो अभी 1-2 दिन ट्रेनें इसी तरीके से नहीं चलेंगी। रात में 8 बजे से सुबह 4 बजे तक चलाने का निर्देश दिया गया है। और लगातार जो प्रदर्शन हो रहा था, खासतौर पे रेलवे को टारगेट किया जा रहा था, उसको लेकर के फैसला लिया गया। तो अभी तो निश्चित तौर पे कुछ दिन और स्थितियां वैसी ही रहेंगी। यात्रियों को दिन में तो ट्रेनें नहीं मिलेंगी, हालांकि कई जो यात्री पटना में फंसे हुए थे तो उनको एक उम्मीद बनकर एक ट्रेन आई जो कि सूरत से पहुंची थी और जयनगर तक जाने वाली थी वो ट्रेन। तो वहां उस ट्रेन से कई पटना के यात्री थे जो फंसे हुए थे, वो वहां से निकले और कहीं ना कहीं अब अपने घर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निषेध आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यात्रियों को फिलहाल 2-3 दिन राहत नहीं है क्योंकि ट्रेन का परिचालन इसी तरीके से बाधित रहेगा, लेकिन अगर भारत बंद की बात करें तो मिला जुला असर बिहार में जरूर देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष के भारत बंद के आह्वान का मोकामा में कोई असर देखने को नहीं मिला। शहर की तमाम दुकानें सुबह से ही खुली हुई है और सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी सामान्य रूप से चल रहा है। हर तरफ बाजार में रौनक देखी जा रही है। विपक्ष का कोई भी कार्यकर्ता घरों से नहीं निकला है। प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी से जनता ने राहत की सांस ली है। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र संगठनों की सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए भारत बंद आह्वान का अब तक कोई खास असर नहीं मिल रहा है। हालांकि भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट है। स्टेशन से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं बंद को लेकर एसडीओ राधाकांत के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया और लोगों से शांति की अपील की गई। वहीं हिलसा के एकांगर सराय मुख्य मार्ग में मीना बाजार के समीप कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर हटा दिया। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दौरान उपद्रवियों को कटिहार जिला प्रशासन ने सड़कों पर फ्लैग मार्च निकालकर एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की। सुबह से ही जिले के कोने कोने के हालात का मॉनिटरिंग करते हुए डीएम और एसपी ने कहा है कि किसी भी तरीके से उपद्रव मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए एसएसबी के साथ कटिहार पुलिस और कटिहार जिला प्रशासन के अधिकारी शहर के महत्वपूर्ण सड़कों पर फ्लैग मार्च करते नजर आए। आज भारत बंद का आह्वान हुआ है और इसीलिए जिला पुलिस और आईटीबीपी अभी पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रही है। रेलवे स्टेशन पर भी आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस की बल तैनात है। हम लोग भी सुबह से मोबाइल है। अभी तक स्थिति शांतिपूर्ण है। आशा करते हैं कि आज पूरे दिन जैसे हम लोग 18 को अच्छे से निकला है वैसे ही आज भी निकला। जो बंद का जो आह्वान किया गया था उसी में जो है हम लोग अलर्ट हैं और किसी भी समस्या से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इस योजना के खिलाफ भारत बंद के आह्वान पर मोकामा पुलिस ने भी फ्लैग मार्च निकाला और रेलवे स्टेशन को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। सुबह से ही बीडीओ मनोज कुमार, सीओ ज्ञानंद समेत तमाम अधिकारियों ने ज्वाइंट रूप से फ्लैग मार्च कर बंद को विफल कर दिया। वैसे ट्रेनों का परिचालन बंद रहने से हाथीदह स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहा। के लिए प्रशासन की तरफ से पूरा व्यवस्था है, अब पूरा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। अभी हम लोग मोकामा स्टेशन पर हैं। यहाँ पर देख लीजिए शांतिपूर्ण है। ठीक है, रेल के द्वारा व्यवस्था किया गया है कि रात में ट्रेन चलेगी, लेकिन दिन में भी शांति है और रात में भी शांति है। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग प्रदर्शनकारी अगर आएंगे तो उनके लिए हम लोग अच्छा इंतजाम किए हुए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और कहीं से भी किसी तरह का अप्रिय घटना ना होने दें, इसी के लिए हम लोग सुबह से फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। हम लोग चारों ओर घूम रहे हैं, हर जगह देखें, यहाँ से लेकर हाथीदह तक जा रहे हैं, देख रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। मुंगेर में आकाशीय बिजली गिरने से संग्रामपुर के केदुआ गांव में एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक भी घायल हो गया। वहीं तारापुर में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग से निर्धारित सहायता राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी।
लातेहार जिले में भारत बंद का भी मिलाजुला असर देखने को मिला है। बंदी में दुकान पूरी तरीके से खुली रही, लोगों का आवागमन जारी रहा, वहीं बसों का परिचालन भी जारी रहा। बंदी को लेकर पुलिस बल काफी संख्या में जगह जगह तैनात दिखी और स्थिति से निपटने को लेकर रात से ही पेट्रोलिंग की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।